नमस्कार दोस्तों, क्लिक कंसेप्ट की केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। और एसिड बेस एंड सॉल्ट को हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास से, तो उसी की ये सेकंड क्लास है और इसी में हम आगे पढ़ते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको डाउट आ रहा है, जो भी कन्फ्यूज़न है या कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम जितनी भी एनसीईआरटी या जो भी स्टैंडर्ड बुक है सबका सार आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट हम। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। और दोस्तों इसके आप नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा, ठीक है। अगर नोट्स बनाओगे तो वो दिमाग में ज़्यादा बैठता है। कोई भी चीज़ पढ़ते टाइम अगर हम लिखते चलें तो वो दिमाग में ज़्यादा बैठता है। अपनी लैंग्वेज में, या फिर हमने भी प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है, तो या तो अपनी लैंग्वेज में बना लीजिए, या फिर ये भी अच्छे हैं, हम हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट को पॉज करके हम इतनी जगह दे देते हैं कि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर खुद नोट्स बनाइए और कोई अच्छी बुक लेके उनमें से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये इस चीज़ की हम आपको श्योरिटी दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ईमानदारी के साथ अपना कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप आप सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो सर हाँ ठीक है सर, शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने एसिड और बेस की बेसिक बातें पढ़ी थी, थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश की थी कि क्या एसिड होता है और क्या बेस होता है। तो आज की क्लास में उनको हम और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एसिड और बेस दोनों को साथ साथ लिख दिया है ताकि हम कंपेरिजन से पढ़ सकें, ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें हमको। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, सोर बोलते हैं उसको। खट्टे टेस्ट के एसिड होते हैं। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया या इमली हो गई, वो सारे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर। जैसे आपने सिट्रिक एसिड बताया था, सिट्रिक एसिड, तो एसिड सिट्रिक मतलब खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो एसिड हो गया वो। बिल्कुल सर, जी सर, ठीक है। अब इनकी पीएच वैल्यू की बात करें तो जितने भी एसिड होंगे उनकी पीएच क्या रहेगी, 7 से कम रहेगी, ठीक है। और हमने ये ट्रिक भी लिखी थी कि लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालेंगे तो वो नीले से क्या हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा। जी सर। तो अमल को लिटमस पेपर को अमल में डालने पर नीले से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाल में कन्वर्ट हो जाता है। सर। अब अगर इनकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जाए हमसे तो क्या होता है कि जलीय विलयन में एसिड होंगे वो H+ आयन देंगे। जी सर। जलीय विलयन में H+ आयन देंगे। अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ये थ्योरी अपने वो जो 3-4 साइंटिस्ट की अपनी थ्योरी पढ़ी थी, वो ये चीजें अपन उसी का सार है सर। जी सर, उसी का सार है। बस इतना से ध्यान में रखना है आपको, एसिड के बारे में कभी भी लिखने को मिले, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। जी सर। तो यहाँ पर हमने इसको 4 टाइप में क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे ऑक्सी एसिड कौन सा है इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। तो ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सी अम्ल में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे, तभी उसको ऑक्सी एसिड बोलेंगे। जैसे कि HNO3 है, जी सर, इसमें दोनों चीज़ें हैं। H2SO4 है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। HClO4 हो गया, उसमें भी दोनों चीज़ें होंगी। जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड, ठीक है सर। अब आगे है हाइड्रो एसिड, ठीक है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, जी सर, ठीक है। इसमें केवल हाइड्रो अम्ल में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, केवल हाइड्रोजन होगा। जी सर। हाइड्रो मतलब नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। उसमें केवल हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होगा, तो हाइड्रोजन किसी और तत्व से जुड़ा होगा। जी सर। मोस्टली यहाँ पर हैलोजन से जुड़ा रहता है। हैलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोस्टली उनसे जुड़ा होता है हाइड्रो एसिड के अंदर। तो जैसे HBr हो गया, HCl हो गया, HF हो गया, और यहाँ पर मतलब कोई और दूसरा भी हो सकता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा, जैसे HCN हो गया, ठीक है। उनको बोलेंगे हम हाइड्रो एसिड। तो ऑक्सी एसिड, हाइड्रो एसिड। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्रबल अम्ल होगा उसकी पीएच, अगर बात करें प्रबल अम्ल की तो पीएच कम होगी। जैसे 1 से 14 तक का, हम 0 से 14 तक का ये होता है, तो ये 7 न्यूट्रल होती है। इधर जितने जाएंगे प्रबलता बढ़ती जाएगी।
तो जिसकी पीएच जितनी कम है उतना ही प्रबल अम्ल है, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है। अगर कभी पूछ भी ले कि बताओ प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बताओ, कहाँ से हम कहें कि इसके बाद प्रबल अम्ल स्टार्ट हो जाता है, तो 3.5 से जिनकी पीएच कम होती है वो प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है, और जिनकी 3.5 से ज़्यादा होती है वो दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम पॉइंट बना भी सकते हैं, इसके बाद प्रबल अम्ल, उससे पहले दुर्बल अम्ल, ठीक है। ठीक है सर, ये हो गए टाइप ऑफ एसिड, जी सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं कि अम्ल होते हैं वो किसके साथ किस तरह की अभिक्रिया देंगे, ठीक है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ये रिएक्शन वाली चीज़ों को देखकर डर जाते हैं, तो उनको हमने पूरा इतने में ही समेट दिया है कि जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाओगे, ठीक है, किसी मेटल के साथ इसकी रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे, जैसे Mg मेटल है और ये HCl अम्ल है, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमेशा आपको लवण मिलेगा, एक तो सोल्ट मिलेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो हाइड्रोजन गैस वो पोप पोप का साउंड करती है, हाँ, पट 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 ऐसे करके निकलती है। इसको अपन लिख देते हैं कि ये जो गैस निकलेगी इसमें किसकी साउंड आएगी, पोप 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 का साउंड ये गैस करती है। तो एसिड का जब भी धातु के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा उसका एक लवण बनेगा और दूसरी एक गैस निकलेगी, उस गैस का नाम होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है सर। Mg ये लवण हो गया, Mg और Cl से मिलकर ये हाइड्रोजन गैस होगी। अगला है धातु कार्बोनेट, मतलब धातु है Cu और उसके साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, कार्बोनेट का मतलब CO3-2, ये कार्बोनेट होता है, तो ये धातु के साथ जुड़ा हुआ है। तो धातु यहाँ पर Cu+2 है, +2 इनके चार्ज खत्म हो गए, तो Cu CO3 ये जुड़े हुए हैं और इसके साथ हम H2SO4 एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब भी धातु कार्बोनेट के साथ एसिड देंगे हम तो एक तो बनेगा लवण, ठीक है, जैसे CuSO4 लवण बन गया, हमेशा साथ में CO2 और H2O बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है मेन पॉइंट कि जब भी धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। तो जो कार्बोनेट जैसे CO3 है तो इसमें CO2 तो निकलेगा ही, आप देख के ही बता सकते हो, कार्बन है तो CO2 तो निकलेगा ही, तो CO2 बनेगा और साथ में वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब अगला है बेटा क्षार के साथ, ठीक है। तो क्षार के साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे हम अम्ल की, ठीक है, जैसे ये अम्ल है और ये क्षार है, ठीक है, जब भी अम्ल और क्षार की रिएक्शन होगी हमेशा लवण और वाटर ही बनता है, ठीक है, लवण और वाटर। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, HCl + KOH KCl + वाटर, ठीक है। तो इसको हम क्षार में नहीं पढ़ेंगे, यहीं पर पढ़ लेते हैं। क्षार की भी एक तरह से हो जाएगी, इसमें क्षार के साथ अम्ल की रिएक्शन कराएंगे, इसमें अम्ल के साथ क्षार की करवा, बस एक ही बात है। अगला है जल के साथ, तो ये तो हमको पता ही है कि अम्ल होगा जल में H+ आयन देगा, जैसे HCl है H+ आयन दिया, और क्षार होगा तो वो OH- आयन देगा, जी सर। अब बात करते हैं क्षार की, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर खट्टा टेस्ट दे रहा था अम्ल, तो यहाँ पर कड़वा टेस्ट देता है। क्षार का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, ठीक है, देसी भाषा में खारा कह सकते हैं, खारा कह सकते हैं उसको, खारा खारा टेस्ट आता है उसका, बीटर। पीएच वैल्यू 7 से क्या रहेगी, ज़्यादा, ठीक है, इधर वाली चीज़ें बेस में आएगी, क्षार में आएगी 7 से ज़्यादा। और जैसे उसको लिटमस पेपर डालने पर वो बेस होगा वो लाल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नीले में। जो लिटमस पेपर आपका लाल से नीले में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी पानी में OH- देंगे क्षार, ठीक है, जैसे NaOH है उसको पानी में डाला तो उसने OH- दे दिया, ठीक है। तो ये आपका क्षार हो गया दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर हमने टाइप बताए थे, तो यहाँ पर भी बेस के भी कुछ टाइप होते हैं, तो बहुत ही सिंपल होते हैं इसके, ज़्यादा इसमें ऑक्सी वगैरह वो चीज़ें यहाँ पर नहीं आती। यहाँ पर एक होता है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो पता ही है जो जितना साथ से दूर जाते जाएंगे उनकी प्रबलता बढ़ती जाएगी और साथ के जो नज़दीक वाले होंगे वो दुर्बल क्षार होंगे, ठीक है, सेम एज इट इज जैसे अपने यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ पर बस डाटा बदल जाते हैं, इधर जाना पड़ता है, उसमें उधर जाना पड़ रहा था। इसमें 14 के 12 से कह सकते हैं अपन, हाँ 12 के बाद 5 से लेके 14 तक प्रबल हो जाता है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ है सांद्र और तनु, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा टाइप हो गए थे इसलिए मैंने सांद्र और तनु इसमें ले लिया है, ठीक है, बात दोनों जगह समझ सकते हैं हम। तो क्या होता है कि सांद्र और तनु में क्या होता है कि तनु मतलब पतला, ठीक है,
जैसे कहते हैं कि दूध पतला है, तो दूध में पानी मिला दोगे तो वो पतला हो जाएगा, ठीक है। और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, सांद्र क्षार मतलब क्षार की मात्रा ज़्यादा होगी, और तनु क्षार का मतलब क्षार की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, वो तनु क्षार बोलेंगे, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसमें रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी कमी होती है उसकी कंपैरिजन में। पहला धातु के साथ, तो ये बेस है हमारा, क्षार है, इसकी धातु एल्यूमिनियम के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमेशा लवण और यहाँ पर भी क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ पर भी लवण और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब है यहाँ पर हमारा अधात्विक ऑक्साइड के साथ, ठीक है, ये ऑक्साइड है, ठीक है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। कार्बन मेटल नहीं होता इसलिए उसको नॉन मेटल बोला गया है, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। CO2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्षार की हम, तो क्या बनेगा, हमारे पास लवण बनेगा, और हमारे साथ क्या बनेगा, जल। लवण और जल ही हमेशा बनेंगे। बाकी अगर क्षार की अभिक्रिया कराओगे अम्ल के साथ तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, पानी के साथ कराओगे तो OH माइनस दे देगा। तो वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हम एसिड और बेस के बारे में पढ़े हैं। तो अभी जो प्रमुख एसिड और प्रमुख बेस है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रमुख अम्ल और उनके स्रोत के बारे में पढ़ रहेंगे कि कौन से अम्ल से कौन सा एसिड, मतलब कौन से स्रोत से कौन सा एसिड हमको मिलता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन की बात करूँ, 100 में 30 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इनको। तो जैसे यहाँ पर सोर्स, स्रोत की बात करेंगे, और उस स्रोत में कौन सा अम्ल होता है वो चीज़ यहाँ पर हम बताएंगे, और कोशिश करेंगे आपको पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो जाए, अलग से रटने की जरूरत ना पड़े। क्लास ट्रिक बताओगे आप? हाँ, ट्रिक वगैरह से कोशिश करेंगे हम याद करवाने की, कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे पहला होता है जठर रस। जठर रस हमारे पेट के अंदर होता है, आमाशय के अंदर जठर रस। तो जठर रस के अंदर जो एसिड होता है वो होता है गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड। तो इससे क्या हमको फील आ रही है, गेस्ट, मतलब कोई मेहमान हमारे घर पे आते हैं, ठीक है, तो गैस्ट्रिक एसिड होता है जठर रस के अंदर। तो हम कहते हैं कि जरा ठहरो, खाना पीना खा के जाना भाई साहब, रसपान करके जाना, रसपान करके जाना। तो गेस्ट जो आते हैं उनको हम कहते हैं ठहरिए, जरा ठहरिए, रुक के जाना है आज आपको, ठीक है। तो अच्छे वाले गेस्ट, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एसिड, जठर रस। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें कोरिलेट कर पाने में मदद मिल रही होगी इससे आपको। अब बात करते हैं पेट की। पेट में भी सेम अम्ल होता है, गैस्ट्रिक अम्ल ही होता है। तो जो भी हमारे मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उनको हम ये भी तो कहते हैं कि पेट पूजा करके ही जानी पड़ेगी आपको। जी सर। ये नहीं है कि आए और चले गए, हमारे घर में ऐसा नहीं चलता। जी सर। आए हो तो पेट पूजा करके जानी पड़ेगी। तो गेस्ट को हम पेट पूजा करवा के ही बेचते हैं। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव है। जी सर। तो पेट में हमारे कौन सा एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं, अमाशय। तो जो हमारा अमाशय होता है उसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जी सर, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसको याद कैसे रखेंगे, देखो दोस्तों कि अमाशय मतलब अम्मा, अमाशय से आपको अम्मा शब्द बन रहा है, अमाशय से अम्मा, और अमाशय से अम्मा बन रहा है। और हाइड्रो, हाइड्रो, अम्मा से डरो, अम्मा से डरो, मतलब कोई तो होना चाहिए जिनसे हम डरे। तो अम्मा से क्या है, क्या करना है आपको, डरना है, क्योंकि अम्मा होती है वो या माँ होती है वो कभी भी गलत राय नहीं देती, ठीक है, अपने बच्चे को। तो अम्मा से डरो। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड या अम्ल। अगला है हमारा पाचन रस। जैसे पाचन रस होता है उसके अंदर होता है एमिनो अम्ल, ठीक है। तो उसको हम ऐसे याद करेंगे सर कि जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं बहुत ही कमीने, ठीक है, उनको कुछ भी खिला दो वो खा जाते हैं। इतनी अच्छी उनकी पाचन शक्ति है उन कमीने दोस्तों की कि वो कुछ भी खा जाते हैं। कमीनों को कुछ भी खिला दो सब पचता है, सब पचता है उनके, उनका पाचन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पाचन रस, एमिनो अम्ल। फ्री का खिलाओगे तो पचेगा, पचेगा, फ्री का तो कुछ भी खिला दो। जी सर। हाँ, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। अगला है आंसू।
तो आंसू में जो अमल होता है वो होता है सियालिक अमल। जी सर। आंसू के अंदर जो अमल होता है सियालिक अमल, तो उसको ऐसे रिलेट करेंगे हम। सिया से क्या आ रहा है? सीता, सीता माता, सियापति राम। राम। जी सर। तो सिया मतलब सीता माता की बात हो रही है यहाँ पर। तो सिया से सीता माता, लीक मतलब बहना, कोई भी चीज़ लीक हो रही है मतलब बह रही है, आंसू बह रहे हैं। तो जब रावण लेकर चला गया था सीता माता को, तो उनके क्या लीक हो रहे थे? आंसू। सिया के लीक हो रहे थे आंसू। तो ऐसे हम रिलेट कर लेंगे। जी सर। ठीक है। अगला है हमारा सोडा वाटर। जी सर। तो सोडा वाटर के अंदर होता है कार्बनिक एसिड। ठीक है। तो सर कहाँ पर यूज होता है सोडा वाटर? आपने सुना होगा, किया ना हो तो यही सर नॉर्मली लोग, आपको पता है मतलब जो शराब वगैरह पीते हैं, एटीएम वाले पीते हैं, तो उसमें सोडा वाटर यूज़ करते हैं। जी सर। तो मान लो आप कहीं बाहर गए हो दोस्तों के साथ, आप नहीं दोस्त पी रहे हो, जी सर। तो वहाँ पर सोडा वाटर ख़त्म हो गया, तो दोस्त कहेंगे कि लो केडी सर, और लो कार की चाबी और सोडा वाटर लाओ यार। यस। पार्टी बीच में नहीं रुकनी चाहिए। तो सोडा वाटर से आप कार रिलेट कर पा रहे हैं ना? सोडा वाटर खत्म होगा तो कार लेके जानी पड़ेगी। ठीक है। तो उससे तो कार के अंदर बैठ के सोडा वाटर में जाते हैं बिल्कुल। तो सोडा वाटर कार्बनिक अमल, कार्बनिक अमल। ठीक है, सोडा वाटर में कार्बनिक अमल होता है। ठीक है सर। अगला फिर इसी की बात कर रहे थे, वही आ गया शराब सिरका। शराब या फिर सिरका, सिरका अचार के अंदर जो होता है वो सिरका होता है, उसके अंदर होता है एसिटिक अमल। ठीक है सर। एसिटिक अमल होता है। तो इसको ऐसे याद करेंगे सर कि जैसे कि मान लो कोई शराब पीता है, तो घर वाले उसको क्या कहते हैं कि शराब पियोगे तो तुम्हारे सर पे ऐसा टिका के पीटेंगे तुमको, ऐसा टिका के पीटेंगे। शराब पियोगे तो सिर में ऐसा टिका के तुमको थप्पड़ मारेंगे, पीटेंगे कि तुम्हारा सब आदतें छूट जाएगी। तो शराब और सिरके में होता है एसिटिक अमल। और एक और यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो फलों का रस होता है, फलों का रस होता है उसमें भी एसिटिक अमल होता है। ठीक है सर। तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लो किसी बंदे ने फलों का रस पिया और उसको होगी एसिडिटी। जी सर। वैसे होती नहीं है, किसी पर्टिकुलर को हो गई होगी, तो हाँ, फलों के रस पीने से उसको क्या हो गई? एसिडिटी हो गई। तो एसिडिक फलों का रस रिलेट हो गया, फलों का रस एसिडिक। ठीक है। अब आते हैं आगे, मक्खन। तो मक्खन कहते हैं कि भाई बहुत मतलब ब्यूटीफुल चेहरा है उसका, मक्खन जैसी शक्ल है उसकी। ठीक है। तो मक्खन से ब्यूटीफुल रिलेट हो पा रहा होगा। तो मक्खन सुंदर चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में मुहावरे यूज़ करते हैं। मक्खन जैसा चेहरा है उसका, मक्खन जैसी त्वचा है, मुलायम मुलायम। तो मक्खन मतलब ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटीफुल चीज़ों को बताने के लिए। ब्यूटी, मक्खन में ब्यूटी होती है। हाँ, मक्खन ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटेरिक अमल। आगे बढ़ते हैं दूध और दही की तरफ। तो जो दूध और दही होते हैं, तो बचपन से जो एक चीज़ पीते आ रहे हैं वो है दूध, कांस्टेंट है ये, बाकी चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन पैदा होते ही हम दूध पीना शुरू कर देते हैं। और दूध में सब चीज़ें होती है, सारे पौष्टिक तत्व, सारे प्रोटीन, सारे सब कुछ होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि दूध और दही में लाखों गुण होते हैं। जी सर। लाखों गुणों की चीज़ है दूध दही, हर एक को पीना चाहिए। तो दूध और दही में लाखों गुण होते हैं, तो लाखों से आ गया लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में होता है लैक्टिक अम्ल। अब दूध हो गया खट्टा हमारा। ठीक है सर। तो अगर मान लो दूध खट्टा हो गया, तो घर वाले नई नई ट्रिक लगाएंगे उसको पनीर में बदलने की। ठीक है, कि अरे पनीर बना लेते हैं, खट्टा हो गया तो क्या हो गया। ठीक है, खट्टे दूध को ट्रिक से पनीर में बदल लेंगे, ट्रिक लगा। हाँ, ट्रिक लगा लगा के पनीर में बदल लेंगे। तो खट्टे दूध में कौन सा अमल होता है? सी ट्रिक। ठीक है, सी मतलब महिलाएं ट्रिक लगाएंगी, सी ट्रिक। ठीक है, खट्टे दूध। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सी ट्रिक, जो सारे सी मतलब 3 नंबर पे आता है इसकी, जो इसमें pH होता है इसका 3 होता है, तो खट्टे फलों में ये मिलता है। हाँ। तो ये खट्टा दूध हो गया तो खट्टे फल हो गए। हाँ, तो उनमें बिल्कुल सर। अब आगे बढ़ते हैं, खट्टे फल। तो यहाँ पर खट्टा जहाँ पर भी आएगा हमेशा कौन सा लेना है? सीट्रिक लेना है। तो चाहे खट्टा दूध हो, चाहे खट्टे फल हो, जैसे नींबू हो गया, नारंगी, टमाटर, आंवला, ये सारे खट्टे फल होते हैं, इनमें भी आपका सीट्रिक अमल ही होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेब की बात करते हैं। तो सर सेब हर मौसम में आजकल आने लग गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का परिवहन अच्छा हो गया है, पहले नहीं थे रोड वोड। ठीक है, हटाने के बाद। हाँ, लेकिन हमारे तक आते आते सेब हो जाते हैं महंगे, तो हमको करना पड़ता है मोल भाव। ठीक है। ठीक है, तो सेब का हम क्या करते हैं? मोल भाव।
तो सेब में कौन सा एसिड होता है? मोलिक एसिड। ठीक है, मोल भाव करना पड़ता है, 100 रुपए किलो सेब मिलते हैं। खरीदारी करना हमारे क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, हाँ बिल्कुल, मोल भाव करना तो सबका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो सेब में मौलिक अम्ल होता है। अब है गन्ने का रस। गन्ने का रस सभी पीते हैं भाई, ठीक है, देश के किसी भी कोने में हो गन्ने का रस तो मिलता ही मिलता है। अब गन्ने का रस वाला जो रेडी लगा के घूमता रहता है वो एक जगह कभी भी नहीं टिकता। स्कूल खुलेगा तो स्कूल के सामने रेडी लगा लेगा, कॉलेज खुलेगा तो कॉलेज के सामने रेडी लगा लेगा, सुबह कहीं शाम को कहीं, सुबह कहीं शाम को कहीं, रात को कहीं। तो जो गन्ने का रस की जो रेडी होती है वो एक जगह नहीं टिकती। ठीक है, एकोनिटिक। कौन सा एसिड होगा उसमें? एकोनिटिक। एकोनिटिक। ठीक है, अब बात करते हैं चाय की। चाय तो सबकी फेवरेट होती है, सबकी नहीं होती होती है फेवरेट ज़्यादातर की। तो चाय होती है वो हम डेली पीते हैं। चाय दैनिक जीवन में मतलब डेली का चीज़ हो गई है चाय। तो चाय हम दैनिक पीते हैं, मतलब डेली पीते हैं। तो दैनिक से टेनिक, ठीक है, दैनिक टेनिक, ठीक है, याद हो जाएगा ऐसे। ठीक है सर। अब बात करते हैं इमली। ठीक है, इमली और अंगूर। ठीक है, तो इमली और अंगूर का नाम लेते ही मुंह में लार टपकने लग जाती है। इमली मतलब खट्टी सी, ठीक है, खटास। हाँ खटास। इमली ये वाली खट्टी नहीं, यहाँ पर थोड़ा अलग टेस्ट होता है उसका। इमली और अंगूर का नाम सुनते हैं हमारे मुंह में लार टपकने लग जाती है। तो लार से हम रिलेट करेंगे टार को। जी सर। लार टार, तो इसमें रहता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है सर। इमली और अंगूर में कौन सा रहता है? टार्टरिक अम्ल। मतलब पहले बचपन में शादियों में जाते थे तो वहाँ पर इमली की चटनी मिलती थी, इमली और अंगूर की चटनी मिलती थी तो पकोड़े खाते थे तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वाला है भाई साहब, जरूर याद करना है सबको, कि जो चिंटी होती है, चिंटी का जो लाल चिंटी, मोस्टली लाल चिंटी लिखा जाता है कभी एग्जाम में, लाल चिंटी हो, मधुमक्खी हो या बिच्छू का डंक हो, ऐसे जो जीव जंतु होते हैं जैसे ततैया हो गया, इनमें जो अम्ल होता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, उसको याद कैसे करेंगे? फॉर्मिक। आप बताओ सर कैसे रिलेट करें इसको? सर ऐसे याद कर लो कि ये चींटी होगी, मधुमक्खी होगी, बिच्छू का, ये हमेशा फॉर्म में रहते हैं, काटने के लिए फॉर्म में रहते हैं, ये कभी आउट ऑफ फॉर्म होते नहीं। ऐसा थोड़ी इनके सीजन आएगा तब काटेंगे, हमेशा फॉर्म में रहते हैं, कभी भी काट सकते, तभी काट सकते हैं। हाँ, और ये ज़्यादातर मतलब खेतों में मिलते हैं। हाँ, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। खेतों में मिलते हैं तो खेतों मतलब फार्म में मिलेंगे तो फार्मिक अम्ल, ऐसे कर सकते हैं आप। और लास्ट है मूत्र। पता है मूत्र को यूरिन बोलते हैं, यूरिन में कौन सा अम्ल होगा? यूरिक अम्ल होगा। ठीक है, तो ठीक है सर, ऐसे हम याद कर सकते हैं। और भाई साहब इन सबको बहुत ही अच्छे से समझिए, याद करिए। एक बार यहाँ से मतलब कॉपी में लिख कर इधर अपना हाथ लगा के उसको देखिए आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बस इसी टेबल पे बेस पे होते हैं। इस चैप्टर की आप इसको मतलब आत्मा कह सकते हो, आत्मा कह सकते हैं इस चैप्टर की। वो पहले वाली चीज़ तो समझ आपकी बढ़े इसलिए करवाई जाती है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पार्ट से आते हैं। ये पार्ट हो गया, पीएच का मान पूछ लेगा। अगर जनरल कंपटीशन की अपन बात करें, वनडे कंपटीशन में सर, तो इसमें थोड़ा सा पार्ट और बच गया है सर। कुछ और फेमस अम्ल है जैसे HNO3 है, H2SO4 है, और कुछ फेमस क्षार है, उनके बारे में अभी बात करनी है अपने को। तो अभी मिटो देते हैं हम, फिर वो स्टार्ट करेंगे।